देखिए, समाजवादी पार्टी खास करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 18 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। 8 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं पहले चरण में, और पहले चरण का जो रुझान है, कल के जो प्रधानमंत्री का बयान आया है, जो देश में, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उनकी निंदा हो रही है, शर्मनाक बयान है। उस बयान से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश पहले से रही है कि हम इस चुनाव को सांप्रदायिक कर दें, लेकिन ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बार समझ गई है। इनके झूठे जुमलों में, और जुमले की जो मौसी ये गारंटी दे रहे हैं, वो इनकी जुमले की मौसी है। जो बता रहे हैं जनता के बीच में, उसके झांसे में आने वाली नहीं है यहाँ की जनता, और सारे के सारे लोग समझ गए। आप सोचिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां 2014 में मुजफ्फरनगर के दंगे को का एक माहौल बना करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, आज उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सांप्रदायिक जो माहौल बनाना चाहते हैं वो माहौल नहीं बन पा रहा है। वहां की जनता ने, वहां के किसानों ने, वहां के नौजवानों ने, वहां के बुजुर्गों ने, और वहां के जो अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, अपने स्वाभिमान और सम्मान को लेकर के वोट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार अलग अलग जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं। वहां के इनके जो स्थानीय सांसद हैं, सांसदों को गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, किसी की गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं, किसी के सर फोड़ दिए जा रहे हैं, किसी की टांग तोड़ दी जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी तो असमंजस में फंसी हुई है, करें तो क्या करें। हर जगह अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं जा सकते कि हर जगह जाकर के वोट मांगेंगे। वो सांसदों को बीच में जाना पड़ेगा, और सांसदों की जवाबदेही है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता सांसद को चुनती है और सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी माहौल बनाने की कोशिश करे कि प्रधानमंत्री के अनर्गल बयानों से हम माहौल को बदल देंगे, प्रधानमंत्री के चेहरे पर हम माहौल को बदल देंगे, तो प्रधानमंत्री का चेहरा अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में प्रधानमंत्री के पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो जनता के सामने अपना रिकॉर्ड बता सके कि उन्होंने क्या किया है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी पहले चरण में कितनी सीटें जीतेगी? समाजवादी पार्टी पहले चरण में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी है। 7 सीटों में आप एक एक सीट पे आप देख लीजिए, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आपका मुरादाबाद, और जो भी सीटें समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर लड़ रही है, मेरा मानना है कि सातों की सातों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जिस सीट पर कांग्रेस लड़ी उस पे सहारनपुर में जीतेंगे। आपने समाजवादी पार्टी की बात की, इसलिए मैंने कहा कि वो 7 की 7 सीटें जीतेगी। और सहारनपुर जो कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद लड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे किस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता गए। लेकिन उसके बाद हमारी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस की नेता जब प्रियंका गांधी गई, तो सहारनपुर की जनता, वहां के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं और वहां के हमारे मुसलमान भाई किस तरीके से सड़कों पर खड़े होकर के एक लाखों लाख की भीड़ ने हमारे गठबंधन की नेता प्रियंका गांधी जी का इस्तकबाल किया, स्वागत किया। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरान मसूद जी लाखों लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की 7 सीटें पहले चरण की निकलने जा रही हैं। बार बार ये सवाल आ रहा है, बार बार ये सवाल सोशल मीडिया के थ्रू लोग उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम प्रत्याशियों को कम जगह पे उतार रही है, जबकि उनके वोट सबसे ज्यादा ही सपा को मिलते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल अनर्गल बातें हैं। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में उसने काम क्या किए हैं, किसानों को क्या दिया है। इन्होंने वादा किया था ना कि हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी नहीं बता सकते कि किस तरीके से किसानों का शोषण किया है। आप यूरिया का रेट ले लीजिए, आप डीएपी का रेट ले लीजिए, आप पेस्टिसाइड का रेट ले लीजिए, आप खाद और बीज का रेट ले लीजिए, कितना बढ़ा दिया। आमदनी किसान की दोगुनी नहीं हुई, लेकिन पेस्टिसाइड का दाम दोगुना हो गया, बीज का दाम दोगुना हो गया, खाद का दाम दोगुना हो गया, सिंचाई का दाम दोगुना होगा, जुताई का दाम दोगुना हो गया। यानी कि किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। किसानों को तो बर्बाद कर दिया है मोदी ने। और आप सोचिए, उसके बाद जिस तरीके से किसानों ने, जब 3 कृषि कानून आए और किसानों ने कहा कि हम भाई दिल्ली जाएंगे, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री मिलते तो नहीं है, लेकिन सोचिए किस तरीके से 700 हमारे किसानों की शहादत हो जाती है, उस पर प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता है। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? और इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं, झल्लाए हुए हैं। आप इसीलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है कि किसको कितना टिकट मिला है। आज समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी की पूरी तरीके से पीडीए की रणनीति पर काम कर रहा है कि हम पिछड़े, हम दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी भाइयों को, अल्पसंख्यकों को और देश की आधी आबादी को, और जो हमारे पीड़ित, दुखी, अगड़े समाज के लोग हैं, उनको जोड़ करके हम भारतीय जनता पार्टी को सबक भी सिखाएंगे। हिंदुस्तान से उनको हम खदेड़ने का काम करेंगे।